गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के लगभग 5:45 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाबू के टिफ़िन की तैयारी। तो आज उसको टिफ़िन में ले जाना था काले वाले चने मसाले वाले, तो बस उसी की मैं कर रही हूँ तैयारी। तो चने वगैरह सब मैंने बॉईल कर दिए हैं और बाबू को भी जगा दिया था, तो वो भी अपना जो है तैयारी कर रही है स्कूल की। और यहाँ पर मैंने जो है प्याज टमाटर वगैरह कट कर ली है। उसके बाद मैंने गैस पर यहाँ पर रख दिया है पैन, और अब यहाँ पर जो चने हैं उनमें मैं लगा दूँगी तड़का। एकदम मसाले वाले चटपटे जो चने हैं वो मैं कर दूँगी फ्राई, जो कि बाबू को बहुत ही अच्छे लगते हैं। और पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ़ जो है नाश्ते में मैं जो चने हैं वो तल लूँगी और उसके बाद जो है कुछ और जो है सब्ज़ी बना लेंगे। बट फिर मेरे दिमाग में आया कि बहुत दिनों से बनाई नहीं है, तो इसी की सब्ज़ी बना लेंगे। तो जो चने हैं ना वो बॉईल करते टाइम मैंने आलू नहीं डाले थे, इसी वजह से, क्योंकि पहले मेरा कोई मूड नहीं था ऐसा। तो जब सब्ज़ी बनाई ना, फिर मुझे बाद में अलग से जो है पहले आलू पकाने पड़े, उसके बाद फिर जो चने हैं वो मैंने डाले थे। पहले आलू जैसे बनाते हैं ना, और उसमें 2 सीटी लगा दी थी, उसके बाद फिर मैंने चने डालकर जो है पका लिया था। तो इस तरह से मैंने सब्ज़ी बनाई थी, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ना मुझे आप सभी से एक बात करनी है। बहुत दिनों से ना कंटिन्यू एक जो सवाल है वो मेरे कमेंट में आ रहा है। डेली जब भी वीडियो जाता है उसमें जो है एक दो कमेंट ऐसे आ ही जाते हैं। उससे पहले भी कई बार आए हैं। तो बताने से पहले सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो वीडियो है कोई भी नेगेटिव वीडियो नहीं है। मैं किसी को भी इसमें बुरा नहीं बोल रही हूँ और ना ही मैं उन लोगों के लिए बुरा बोल रही हूँ। असल में 2 तरह के कमेंट आते हैं। एक तो नॉर्मली जो है होता है ना कि बस हाँ हम सवाल कर रहे हैं, तो वो जो है तरीका होता है बात को रखने का, अपनी बात पूछने का। और एक होता है कि वो हम उसको नेगेटिव वे से बोल रहे हैं। तो दोनों ही तरह से जो है कमेंट आते हैं। तो मैं दोनों को ही जो है बस बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे कोई भी मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ किसी को भी। तो सवाल ये है कि जो है मेरे पास अक्सर कमेंट आता है कि दीदी आप चावल नहीं खाते हो क्या, आपको चावल अच्छे नहीं लगते हैं क्या। मोस्टली हर वीडियो में कुछ दिनों से जो है ये सवाल आ रहा है। तो बस मैं पहले भी बताया है शायद मैंने, तो वही मैं बता रही हूँ कि चावल खाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चावल नहीं खाते हैं। आप सबने देखा भी होगा बनता है, बट डेली डेली जो है चावल नहीं बनता है मेरे घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है पसंद नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि अगर चावल बनाने को हम लोगों को अगर छूट मिल जाए ना, तो शायद ही हम लोग रोटी बनाएं, क्योंकि रोटी बनाना थोड़ा सा जो है ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत देता है अकॉर्डिंग टू जो है राइस चावल के मुकाबले। तो अगर मेरा बस चले तो मैं तो दोनों टाइम चावल बनाऊं और खाऊं बट वही है ना कि हस्बैंड को चावल इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो डेली डेली चावल मेरे घर में नहीं बनता है। रीज़न यही है कि जैसे ज़्यादातर घरों में होता है ना कि लंच में रोटी बने ना बने बट चावल ज़रूर बनता है। तो ऐसा मेरे घर पे नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं है डेली चावल, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चावल नहीं बनता है। मेरे घर में भी चावल बनता है। आप सभी देखते हैं जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो चावल के साथ ही अच्छी लगती है, तो मैं चावल ही बनाती हूँ। पुलाव अक्सर बनाती हूँ, आप सभी के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और कई बार ऐसा हो जाता है कि सुबह जैसे मैंने रोटी सब्ज़ी बनाई है, और उसके बाद होता है ना बच्चे छोटे होते हैं तो कितना भी उससे बनाओ तो फिर भी जो है रोटियां बच जाती हैं। कभी बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं, कभी कम खाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सुबह की जैसे रोटियां कई बच गई हैं जो कि हस्बैंड के लिए हो जाएं, तो मैं मेरे बच्चों के लिए फिर जो है चावल बना लेती हूँ इवनिंग में। तो मोस्टली मॉर्निंग के व्लॉग शेयर करती हूँ, तो इस वजह से वो आपको नहीं दिखता है कि हाँ चावल बना है। तो बस यही है। चावल जो है बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चावल नहीं बनता है, और अच्छा भी बहुत लगता है मुझे और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। बट वही है कि हस्बैंड को इतना अच्छा नहीं लगता है, तो डेली डेली मैं नहीं बनाती हूँ। और सब्जियां हर तरह की जो है हम लोगों को खाना पसंद है। आप सभी देखते ही हैं हर तरह की जो सब्ज़ी है वो मैं बनाती हूँ। जो भी मौसम की आती हैं, सीज़नल जो भी सब्ज़ी होती हैं, तो डेली डेली फिर ये भी नहीं है कि हाँ दाल वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें बने जो कि चावल के साथ ही खाई जाती हैं। तो इस वजह से जो है जो चावल है वो डेली अवॉइड होता है, डेली में, ऐसा नहीं है कि बनता नहीं है। तो ये कमेंट बार बार आ रहा था ना, तो
लगता है ना कि सबसे ज़्यादा जो है तब मुझे लगा कि हाँ बताना चाहिए, क्योंकि एक दो लोगों ने अब उसको बहुत ही बुरी तरीके से जो है पूछा था कि डेली डेली रोटी बनाती रहती है, चावल तो बनाती ही नहीं है, बस रोटी बनाती रहती है, जब देखो तब रोटी। मतलब इस तरह से 2-3 जो कमेंट थे वो आए थे। उनका जो पूछने का तरीका था ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा चलिए बताते हैं कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। तो बस यही था और कुछ नहीं। चावल बनता है, मुझे अच्छा भी लगता है, बट मेरे हस्बैंड को डेली चावल पसंद नहीं है, इस वजह से मैं फिर डेली नहीं बनाती हूँ। और ऐसा भी है नहीं है, या तो फिर बच्चे बड़े हों तो एक बार को ये है कि अपने और बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ कर लिया जाए। बच्चे भी छोटे हैं, कभी उनका मन होता है वो खाते हैं, कभी उनका मन होता है नहीं खाते हैं। तो फिर मैं अकेले के लिए क्या इतना ज़्यादा तामझाम करूँ कि 2-2 सब्ज़ी बनाऊँ, फिर रोटी बनाऊँ, चावल बनाऊँ, तो उसमें जो है मुझे थोड़ा सा झंझट लगता है। इस वजह से फिर जो है मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस यही था। मैंने कहा चलिए इतने जो सवाल आ रहे हैं तो उसका जो है जवाब देना ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। जो भी सिर्फ पूछते हैं मुझसे उनको मैं बोल रही हूँ, और जो नेगेटिव बोलते हैं उनको तो मुझे पता है नेगेटिव ही लगेगा जो भी मैंने आंसर दिया है। तो सिर्फ यही था। तो देखिए यहाँ पर बातों बातों में जो भी था मेरे सारे काम हो गए, नहा वहा कर मैं आ गई फ्री होकर। देखिए मैं चावल ही बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि चावल नहीं बनता है। तो मैंने बनाई है काले वाले जो चने होते हैं जैसे कि आपको बताया, और आलू डालकर सब्ज़ी। उसके साथ मुझे चावल ही अच्छा लगता है। हस्बैंड भी जो है खा लेते हैं इस तरह की चीज़ों के साथ, छोले हैं और ये हैं जो चीज़ें होती हैं जिनके साथ मोस्टली चावल ही अच्छा लगता है, तो वो भी कुछ नहीं कहते हैं और हम लोग तो खाते ही हैं। तो बस यहाँ पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं। सब्ज़ी मैंने बना दी थी पहले ही, जैसा कि आपको बताया। पहले मैंने तड़का लगाकर आलू में 2 सीटी लगा दी थी, वो बन गए। उसके बाद फिर मैंने चने डाल दिए, क्योंकि चने तो ऑलरेडी बॉयल ही थे तो उनमें ज़्यादा जो है पकाने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ी देर मैंने खोल कर पका लिया कुकर, और बस ये देखिए ये सब्ज़ी हमारी बन गई है और देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। तो बस चावल रख दिए हैं बनने के लिए। इतने में हस्बैंड गए थे नहाने के लिए, तो अभी भी चला जाता है अब डेली अपने पापा के ही साथ, क्योंकि बाबू तो सुबह सुबह ही चली जाती है, वरना पहले वो अपनी बहन यानी बाबू के साथ ही नहाता था, अपनी दीदी के साथ, बट अब अपने पापा के साथ नहाने लगा है। तो हस्बैंड उसको नहलाकर भेज देते हैं बाहर, और मैं उसको कर देती हूँ रेडी। तब तक हस्बैंड भी नहा कर आ जाते हैं, तो फिर बस उनको खाना वगैरह देकर वो चले जाते हैं ऑफ़िस। तो बस अभी आ गया था तो उसको मैंने कपड़े वगैरह पहनाए, क्रीम लोशन वगैरह लगाया और बस उसको तैयार कर दिया है। इतने में जो चावल थे हमारे वो भी बन गए थे थोड़ी देर में। फिर मैंने सोचा कि खाली चावल और सब्ज़ी है तो सोचा चलिए थोड़ा सा जो पापड़ है वो भी मैं यहाँ पर तल लेती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़े से मैंने पापड़ जो है तल लिए थे, अच्छे लगते हैं। और एक बार कमेंट भी आया था कि दीदी दाल चावल वगैरह के साथ पापड़ ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलिए तल लेते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़े से जो पापड़ थे वो मैंने तले, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े ही 2-2 3-3 जो पापड़ थे वो मैंने तले थे कि बस खाने के साथ हो जाए। और बस उसके बाद देखिए हस्बैंड नहाकर रेडी हो गए थे, तो यहाँ मैंने उनकी थाली लगा दी है। सब्ज़ी है, रायता भी मैंने बना दिया था, और पापड़ हैं, सैलेड में प्याज है और खीरा है, और ये हैं चावल ढेर सारे जो कहते हैं कि चावल नहीं बनते हैं, तो देखिए चावल बनते हैं। हाँ हाँ हाँ। हेलो फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स अब मैं मिल रही हूँ आपसे 2 बजे। बाबू स्कूल से आ गई है और खाना वगैरह उसने खा लिया है, अभी भी सोकर जाग गया है। तो बच्चों की डिमांड हो रही थी मैंगो खाने की, तो इसमें जो है मैंने रखे थे आम पकने के लिए। तो इसमें से जो है डेली मैं निकालती रहती हूँ 1-2 बच्चों के लिए, जितने पक जाते हैं उतने। तो वही मैं इसमें चेक कर रही हूँ कि कुछ पके हैं या नहीं। तो काफ़ी जो है पीले पीले से हो गए हैं, ये देखिए ये पक गए हैं। ये तो टाइट, हाँ बेटा निकाल रही हूँ ना। और अब ना पीले कम होते हैं क्योंकि बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है। अगर पीले होने का इंतजार करेंगे ना तो वो खराब हो जाते हैं, ऐसे ही होते हैं और अंदर एकदम पके हुए निकलते हैं। और ये देखिए ये एकदम हरा है बट एकदम से पक गया है, अंदर बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से जो भी पके पके हैं वो मैं निकाल लूँगी और उसके बाद इनको धोकर दे दूँगी थोड़ा ठंडा करके बच्चों को। तो बस सारे जो भी हैं पके पके वो मैं अभी होती नहीं बेटा, तो सारे मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर इन्हें डालूंगी पानी में और उसके बाद बच्चों को दे दूँगी कट करने के लिए। तो ये सारे बाग के ही आम हैं
जो हमारे बाग में यहाँ लगे हुए हैं, तो वहीं से लाए थे हस्बैंड, तो वो मैंने सारे रख दिए थे पकने के लिए। ये देखिए, रुक जाओ बेटा। तो बस अभी तो फ़िलहाल इतने ही निकले हैं, तो चलिए अभी मैं इनको रख देती हूँ और उनको डाल देती हूँ पानी में, फिर दूँगी बच्चों को काट के। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करूँगी एंड। आशा करूँगी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।